हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ की पिटीशन सुनी है और उस पर एक फैसला भी दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर क्या है वो तो हम देखेंगे ही, पर साथ में हम देखेंगे कि इस एक्ट के खिलाफ इतने जो पिटीशंस प्लीज फाइल हुए थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, किन बातों पर उनकी और सीजेआई के बीच बहसा बहसी हुई है और क्या हीटेड टॉपिक्स और आर्ग्यूमेंट सामने आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो व्यूअर्स, हमने आपको बताया है कि कैसे इस केस में पिटिशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर्स दिखे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है और सिर्फ माइनॉरिटी राइट्स को कब्जे में करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कोशिश है। तो हमने देखा कि कैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सारे पॉइंट्स एक एक करके बताए, एडवोकेट सिंघवी ने भी वही बातें उठाई और कई लोगों ने उनसे अग्री किया, जैसे कि इस केस में वक्फ काउंसिल में वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने नहीं चाहिए थे। उसमें फिर ये पॉइंट उठा के वक्फ बाय यूजर जैसे कॉन्सेप्ट को कैसे हटा दिया गया जब उसको लीगल स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से भी मिली थी। और ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स रेस किए गए थे सीनियर एडवोकेट्स द्वारा। अब इसके बाद जब बारी आई एसजे तुषार मेहता की तो सीजेआई ने उनसे डायरेक्टली बोला कि हमें आपसे 4-5 सवालों के जवाब चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये एडमिशन स्टेज में केस है, इनिशियल ये पहली हियरिंग है इस केस की, तो इस हियरिंग में इतने डिटेल में नहीं जाया जाता है। सो बेसिकली इसी को शायद ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने नेक्स्ट डे के लिए भी हियरिंग शेड्यूल कर दी है 2 बजे, यानी कि 17 अप्रैल 2025 को 2 बजे से वापस से इस केस की हियरिंग होगी और उसमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस एक्ट को या तो नलिफाई कर सकती है या और अमेंड करने के सजेशन दे सकती है या फिर कंप्लीटली एक तीसरा ऑप्शन भी मिल सकता है। तो एसजे मेहता से सीजेआई ने बोला कि हमें आपसे 4-5 सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद एसजे मेहता ने कहा कि ये एक ऐसा लॉ सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रही है जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी जा चुकी है, बहुत सारे इस पर टेस्ट हो चुके हैं, डिबेट्स हो चुके हैं, बहुत सारे स्टेट्स को इस केस में बुलाया भी गया है डिस्कशन करने के लिए। तो ये बात हुई। फिर एसजे मेहता ने एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझाया। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट से, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने उनसे पूछा भी कि आर यू सेइंग दैट इफ वक्फ बाय यूजर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ जजमेंट और इन एनी अदर वे इट इज नाउ कंसिडर्ड इनवैलिड, क्योंकि अभी का जो नया एक्ट है उसमें वक्फ बाय यूजर के टर्म को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठ गया है कि वक्फ बाय यूजर को अब हटा दिया गया है, तो जो पहले के वक्फ थे जो वक्फ बाय यूजर के थ्रू वक्फ प्रॉपर्टी बने थे तो उनका क्या लीगल स्टैंडिंग है। इसी बात पर बहुत ही कंट्रोवर्सीज मची है, इसी बात पर लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो एसजे मेहता ने स्टार्ट किया सबसे पहले ये बोलकर कि द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज नॉट द करेक्ट लीगल सेटअप। आई एम हिंदू, आई क्रिएट अ ट्रस्ट एंड आई डिसाइड दैट ऑल ट्रस्टीज विल बी हिंदूज। द चैरिटी कमिश्नर विल मैनेज इट इन इस्लामिक लॉ। द ट्रस्ट इज dedicated to Allah for charity. There must be a waqif who establishes the trust and decides it will be managed by a mutawali. तो सीजेआई ने यहाँ पर समझाया फिर से कि हम वक्फ बाय यूजर पर आ रहे हैं, उसी पर चलिए बात करते हैं। तो जस्टिस विश्वनाथन ने यहाँ पर कहा भी कि एक ट्रस्ट एग्जाम्पल मत यूज करो, बिकॉज कॉमन सिचुएशन में हिंदू इंडाउमेंट्स होती है जहाँ हिंदू कम्युनिटी ही मैनेज करती है। और अब इस एक्ट में तो ये कहा भी जा रहा है कि 2 नॉन मुस्लिम लोग भी होने चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो इसके बाद एसजे मेहता ने बोला कि उनके हिसाब से जो ऑलरेडी इस एक्ट के आने के पहले भी जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हो चुकी है वक्फ प्रॉपर्टी की, वो वैसी ही रहेगी वक्फ प्रॉपर्टी, उनका वक्फ स्टेटस नहीं रिमूव किया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐड किया, बट इफ समवन क्लेम्स दे डिडंट रजिस्टर इट दिस ओनली अप्लाइज टू प्रॉपर्टीज दैट आर इन डिस्प्यूट। पर सीजेआई ने वापस से कहा कि हम वक्फ बाय यूजर पे फोकस कर रहे हैं। तो जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि एक वक्फ प्रॉपर्टी का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी क्यों नहीं रहने दे सकती। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट ये डिसाइड करे। जिसके बाद एसजे मेहता ने ऐड किया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ बाय 1923 रजिस्टरिंग अ वक्फ प्रॉपर्टी बिकेम कंपलसरी इवन इफ इट हैज बीन यूज्ड एज वक्फ, इट कांट बी अनरजिस्टर्ड। तो बेसिकली एसजे मेहता का कहना है कि अब प्रॉपर्टी जितनी भी पुरानी हो उसका रजिस्ट्रेशन हमेशा से कंपलसरी रहा है और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो स्टार्टिंग से फॉल्ट है। यहाँ पर उन्होंने कहा भी कि दिस रूल वाज फॉलोड इन 1995 एज वेल व्हेन वक्फ रजिस्ट्रेशन वाज स्टिल मैंडेटरी। मिस्टर सिब्बल सेज दैट द मुतावली केयरटेकर विल गो टू जेल बट ही हैज बीन फेसिंग जेल
बट ही हैज बीन फेसिंग दैट रिस्क सिंस 1995। तो यहाँ पर सीजीआई ने कहा कि 1925 के पहले अगर कोई वक्फ बना हुआ है तो क्या उसका स्टेटस 2025 एक्ट के बाद खतरे में आ जाएगा। तो एसजी मेहता ने यहाँ समझाया कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो फिर भी वैलिड है। और यहीं पर सीजीआई ने वापस से पूछा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वी डिडंट हैव अ रजिस्ट्रेशन एक्ट, नाउ मेनी मॉस्क वर बिल्ट इन द 13th, 14th एंड 15th सेंचुरी, आस्किंग फॉर अ सेल डीड फॉर दोज इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर सीजीआई ने कहा कि कुछ बहुत ही पुराने मॉस्क थे जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गए थे, बहुत सारी पुरानी साइट्स थी जो वक्फ डिक्लेयर हो गई थी और उनका रजिस्ट्रेशन मांगना गलत हो जाएगा। जिसके बाद सीजीआई ने कहा जैसे कि इन मेनी केसेस लाइक द जामा मस्जिद केस इट विल बी कंसिडर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बाय द पर्सन यूजिंग इट। तो एसजी मेहता ने यहाँ पर कहा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन से किसने रोका था, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी क्योंकि ये कंपलसरी थी कितने पुराने एक्ट्स के अकॉर्डिंग भी। जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी तो प्रॉपर्टी का मुद्दा उठा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मुद्दा उठा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर वक्फ डिक्लेयर किया गया या उसे देखा गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो उस पे क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स उठेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द कलेक्टर को इस मामले में अपॉइंट करेगी ये केस हैंडल करने के लिए। उस पर भी सीजीआई ने कहा कि एज सून एज द कलेक्टर ऑर्डर्स एन इन्वेस्टिगेशन इज दैट फेयर, इज इट फेयर। उनका ये सवाल था कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट ही है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही कैसे ये डिसाइड करेगा, डिस्प्यूट उसके फेवर में कैसे होगा। जैसे कि पिटिशंस और पिटिशनर्स ने बहुत बार रेज किया है, ये ऐसा केस हो गया जहां गवर्नमेंट खुद को ही जज कर रही है और खुद ही ऑर्डर्स दे रही है। तो उस पर एसजी मेहता ने कहा कि द स्टेटस ऑफ द वर्क इज ऑन होल्ड बट नो वन इज सेइंग द यूसेज विल स्टॉप, दीज आर फाइनेंशियल मैटर्स एंड इफ समवन वांट्स टू क्लेम ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजेशन दे कैन टेक लीगल एक्शन। जिसके आगे एसजी मेहता ने बताया कि पहले ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स थे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू या अपील का कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब जो नया एक्ट आया है उसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एसजी मेहता ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज स्टिल अलाउड। पर आगे जाकर रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ही झगड़े देखने को मिले सीजीआई और एसजी में, जहां एसजी कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन हमेशा से कंपलसरी रही है। इसके बाद जैसे हियरिंग आगे बढ़ी तो एसजी मेहता ने खुद भी कहा कि मेनी मुस्लिम्स डू नॉट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय द वक्फ एक्ट, दे कैन नाउ इवन सेट अप अ ट्रस्ट इफ दे विश। तो इसके बाद सीजीआई ने कहा कि इस एक्ट में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है और कुछ खराब भी, और जिसके बाद फोकस पर आता है नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना इन द वक्फ स्टेट काउंसिल एंड द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एज वेल। तो इस पर जब एसजी ने समझाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं लेने की कोशिश कर रही है, ये गलत नैरेटिव सेट हुआ है, तो सीजीआई ने यहाँ पूछा Mr. Mehta, are you saying that now Muslims will be allowed to be part of the Hindu Endowments Board? Say it clearly. According to the law, there are 8 members who are Muslim and 2 judges might not be Muslim. The remaining members are non-Muslim. तो यहाँ पर हमें एक टसल देखने को मिली है एसजी मेहता और सीजीआई के बीच में। इसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि इन दैट केस अगर ऐसा है कि मुस्लिम मेंबर्स नॉन मुस्लिम मेंबर्स अगर बोर्ड में है तो दिक्कत होगा। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर वैसा सीन है तो शायद सुप्रीम कोर्ट बेंच केपेबल भी नहीं है ये मैटर सुनने के लिए, क्योंकि जो जजेस है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एसजी मेहता ने कहा कि इन दैट केस दिस बेंच कैन नॉट हियर द केस ईदर। तो सीजीआई इस बात पर काफी शॉक हो गए थे। उन्होंने कहा कि व्हाट व्हेन वी सिट ओवर हियर वी लूज आवर रिलीजन, फॉर अस बोथ साइड्स आर द सेम, हाउ कैन यू कंपेयर इट विद द जजेस, व्हाई नॉट हैव नॉन मुस्लिम्स आल्सो इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हिंदू एंडाउमेंट्स देयर। इसके बाद आगे जाके और आर्गुमेंट सीजीआई और एसजी के बीच में देखने को मिले, बट एंड में सीजीआई संजीव खन्ना ने इस केस में सबको नोटिस इशू कर दिया है और सबसे एक सबमिशन की मांग की है। अब ये इंटरेस्टिंग भी होगा देखना कि कल वाली हियरिंग में यानी 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे से सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने क्या नए मैटर्स आ सकते हैं, क्या नए पॉइंट्स आ सकते हैं और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर पास कर सकती है कि नहीं। इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका क्या कहना है इस पूरी हियरिंग पर और सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर पर।